ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। इतना ही सुखी होने का उपाय है। अत्यंत संक्षिप्त, अत्यंत सुगम। हमको हमारा शरीर अनुभूत है, जो बाह्य मूर्त शरीर में मेला हुआ है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, इसमें आराम या वेदना है। इस प्रकार हमको अपना अनुभव होता है। बहिर्मुखता में ही हम इस अनुभव से च्युत होते हैं और नानदकों को आमंत्रित करते हैं। जहाँ बहिर्मुख रहते हैं वहाँ सहज ही राग आदि परिणाम होते हैं। हम कर्मों से बंधते हैं और संसार अनवरत रूप से चलता रहता है। अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता बनती है, शरीर में रोग आ जाते हैं, बाहर में भी प्रतिकूल संयोग होते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम अपने शरीर का एहसास नहीं करते। अपने आप से युक्त नहीं होते, अपने अमूर्त शरीर को सुख स्वभावी नहीं मानते। बाहर के पदार्थों से ही सुख होना मानते हैं। बाहर के पदार्थों को ही अर्जित करना, उनकी रक्षा करना, उनको भोगना, उसी में ही हमारा सारा जीवन चला जाता है। और हम स्वयं आनंद मूर्ति हैं तो अपने आप से युक्त नहीं होते। हम क्या, अर्थात हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर। जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही हमारा स्वरूप है। लीनता तो स्वयं ही हो जाती है जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त हो जाती है और हम पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहते। अभी पर पदार्थों के सन्मुखता हो भी जाए तो उसको अच्छा नहीं मानना है, उसको दुख का कारण ही मानना है। बाहर रहकर हम किसी प्रकार सुखी नहीं हो सकते। यद्यपि बहिर्मुख रहकर हम अनुकूलता जुटाने का प्रयत्न करते हैं और अनुकूलता मिलने पर भी हमको वास्तविक सुख नहीं मिलता है। वास्तविक सुख मिलता है अपने शरीर का एहसास करने से। वही अतीन्द्रिय सुख है, उसी से हम वीतराग रहते हैं। नूतन कर्मों का आश्रव बंद नहीं होता है, पूर्वबद्ध कर्म की निजरा होती है। जब अपने अमूर्त शरीर से युक्त होते हैं, भले ही कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं करते, कुछ भी शुभ क्रिया नहीं करते, कुछ भी बाह्य वेश बदलते नहीं हैं, तो भी अपने उत्तम सुख को पा लेते हैं। क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है, तो अपने से युक्त होने से हमको सुख का अनुभव हो जाता है। हमको सुख ही चाहिए। ये तो पक्का निर्धार करें कि हमको सुख चाहिए और वह सुख अपने में होता है तो अपने से मिलना है। बाहर कोई पदार्थ सुखद नहीं है, केवल हम बाहर से सुख होने की मिथ्या कल्पना करते हैं और उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। हम बहिर्मुख रहें तो कभी भी कोई भी दुख आ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वृद्धावस्था है, जहाँ सहज ही शरीर जवाब देने लगता है। तो उसी समय हमें अधिक सतर्क रहना है, ना अधिक समय अपने शरीर को देना है। प्रयास तो ये करना है कि अपना संपूर्ण समय अपने शरीर को मिले, अपने शरीर का ही एहसास करते रहें तथा इसलिए कि शरीर स्वस्थ रहे और हम सुखी जीवन यापन कर सके। परावलंबी नहीं हो, स्वावलंबी रहें, आत्मनिर्भर रहें।
किसी की ओर सुख के लिए देखना नहीं पड़े। अपनी ओर देखकर ही हम उत्तम सुख पा सकते हैं, तो पर की ओर क्यों देखना है। अपनी ओर देखने के लिए हमें अंतर्मुख रहना है, कहो तो बहिर्मुखता को छोड़ना है और अपने ध्यान को अपने स्वरूप पर अर्थात अपने अमूर्त शरीर पर लगाना है। अभी ध्यान अपने किसी भाग पर ही आता है, तो अपने को अपना ध्यान किसी भाग पर ही लाना है। प्रारंभ करते हैं, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह एक स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का अनुष्ठान है, इसलिए इस अनुष्ठान को अत्यंत गंभीरता से लेना है। पूरा समर्पण दिखना है, संपूर्ण यत्न से अपना ध्यान अपनी ओर रखना है। सिर के भाग पर आइए। यह एक स्वास्थ्य प्राप्त करने का ही अनुष्ठान समझिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के सुख नहीं मिलता है। सुख की अनिवार्य शर्त है कि हम स्वस्थ हों। फिर बाह्य अनुकूलताएं भी हम किसी न किसी प्रकार जुटाई लेते हैं। ललाट का भाग, इसमें कोई क्रिया होती भाषित नहीं होती है। वास्तव में तो मोक्ष मार्ग क्रिया रूप नहीं है, निष्कंप रहने रूप है, जहाँ कुछ भी मन का व्यापार नहीं, वचन चेष्टा नहीं, काय चेष्टा नहीं, पांचों प्रकार का इंद्रिय ज्ञान नहीं। हम परमात्मा की मूर्ति की तरह, कहो तो पर्वत की तरह कंप हो जाते हैं। हमारा रोम रोम स्वस्थ होता है, सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, यदि हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बाहर में हम कितने उपाय करते हैं, और वे सब के सब उपाय मिथ्या होते हैं। सम्यक उपाय है अपने में स्थित रहना, वही स्वस्थ रहना है। उसी से स्वास्थ्य लाभ होता है, उसी से हम सुख का अनुभव करते हैं। दोनों गुणों के मध्य भाग पर आइए। चूंकि मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, इसलिए इसमें पुनरावृत्ति ही करते हैं। हर परिणाम को अपने शरीर से जोड़ते हैं। तो प्रति समय हम बहिर्मुखता का निरोध करते हैं। अनादि के बहिर्मुख संस्कार को ही हमने पूरे यत्न से समाप्त करना है। स्वानुभव रूप रहने का उत्तम संस्कार डालना है। इसी संस्कार से हम वीतराग होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। वस्तु स्वरूप से तो हम उत्तम पदार्थ हैं, वृत्ति से भी फिर हम उत्तम पदार्थ होते हैं। दोनों नेत्र, यह एक शांति का कार्यक्रम है, सुखी रहने का कार्यक्रम है, जिसमें कुछ भी बाह्य पदार्थ की सहायता नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं, कुछ भी जानना नहीं,
केवल सुख से जीना है। और सुख का काल अति शीघ्रता से व्यतीत होता है। स्वानुभव से स्वस्थ हुआ जीव सागरों का काल क्षण जैसा व्यतीत करता है। दायां नेत्र दायां नेत्र अपना मुख अपनी ओर करने से हम वीतराग तो होते ही हैं, पर हमारा ज्ञान एकदम निर्दोष हो जाता है, क्योंकि अभी निरंतर ध्यान में नहीं रह पाते तो ज्ञान में आते हैं, तो ज्ञान में मिथ्यापना मिटकर सम्यकपना होता है। यद्यपि हमको ज्ञान में रहना इष्ट नहीं है, पर अभी ध्यान से छूटकर हम मिथ्या ज्ञान में नहीं आते, सम्यक ज्ञान में आते हैं। दोनों कानों के भाग पर आइए। दायां कान दायां कान इंद्रियों पर हम अपने ध्यान को विशेषता से लाएं ताकि इंद्रिय व्यापार का सुगमता से निरोध हो। इस प्रकार हम अपने रोगों से रक्षा करते हैं, और कोई रोग हो भी जाए तो उस रोग से हम शीघ्रता से निवृत्त हो जाते हैं। चूंकि इस मार्ग की श्रद्धा नहीं है, इसलिए लोग स्वास्थ्य के लिए इस मार्ग को अपनाते नहीं है। अन्यथा इस मार्ग में चलने पर हम नियम से उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, रोगादि से ग्रस्त नहीं होते, और कोई रोग हो भी जाए तो वह त्वरा से मिट जाता है। जिस कार्य से मोक्ष मिलता हो उस कार्य से छोटे मोटे रोगों का मिट जाना तो सहज है। अभी तो हमको यही श्रद्धान करना है कि इस प्रकार अंगों पर ध्यान लगाने से हम वीतराग होते हैं, कर्म की निर्जरा होती है, उस क्रम में सकल कर्म का क्षय कर परमात्म दशा मिलती है, अविनाशी उत्तम सुख मिलता है। सदा सदा के लिए हम सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई रोग भी नहीं है, कोई शोक भी नहीं है, क्षुधा त्रसा नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है, जन्म मरण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। शरीर का एहसास करते हुए जीने का जो फल है वह अवर्णनीय है, उसकी महिमा का कथन नहीं हो सकता है। हमने सदा ही अपने शरीर की उपेक्षा की है, इसका अनादर ही किया है, इसको भगवान रूप से नहीं देखा। मंदिर में अन्य के शरीर को परमात्मा माना है, पर हमने अपने शरीर को व्यवहार से परमात्मा नहीं माना। अंदर का शरीर तो निश्चय से परमात्मा है, और बाहर का शरीर व्यवहार से परमात्मा है। भले ही बाहर का शरीर धातुओं से रचित हो, तथापि इसको व्यवहार से परमात्मा देखो। अपने मूर्त अंगोपांग हैं, उन सबको व्यवहार से परमात्मा के अंगोपांग देखना चाहिए, और आदर की दृष्टि से ही देखें। तो वृत्ति
अपने स्वरूप से दूर नहीं जाती है। निश्चय व्यवहार अपने को अपने शरीर के क्षेत्र में लगाना है। पुद्गल का व्यवहार से भगवान है। मूर्त शरीर को हम व्यवहार से परमात्मा माने और अंतरंग शरीर को निश्चय से परमात्मा माने, तो इतने ही स्थान को हमने आदर देना है, भक्ति करना है, इतने से स्थान से युक्त रहना है। मार्ग सब अपने सिर से पैरों तक हो जाना है, इसके परे बिल्कुल नहीं जाना है। नासिका बाया नथुना दाया नथुना दोनों होठ शरीर के किसी भाग में वेदना हमको इष्ट नहीं है, तो हमको शरीर के किसी भी भाग उपेक्षित नहीं करना है, हर भाग का एहसास करना है। ये बराबर विचार रखना है कि शरीर के किसी भाग का एहसास किए बिना नहीं रहे। हर छोटे भाग का हमने एहसास करना है, संवेदन करना है, वहाँ के आराम वेदना की स्थिति का हमने अनुभव करना है। शरीर के कल्पना से विभाग करें, उपविभाग करें, इस प्रकार छोटे बड़े भाग में जो भी संवेदना है उसका अनुभव करें। इस प्रकार अपने छोटे बड़े सब भाग को स्वस्थ रखें, और जब ये हर छोटा बड़ा भाग स्वस्थ रहता है तो हम निरापद रूप से उत्तम सुख पाते हैं। दोनों होठ मिले हुए ध्यानाभ्यास में हम ध्यान करते हैं और साथ में ध्यान की महिमा भी लेते हैं, कारण कि उस महिमा के बल पर फिर ध्यान करना सुगम हो जाता है। तो जहाँ लाभ दिखाई देता है वहाँ सहज ही प्रवृत्ति होती है। हम ध्यान के लाभ को जाने तो लाभ के लिए सहज ही हम अपने शरीर का एहसास करने वाले हैं। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, हर छोटे से छोटे भाग का सुख में कोई योगदान है, कोई महत्व है। छोटे से छोटा भाग भी हमको महान दुख दे सकता है, इसलिए शरीर के छोटे से छोटे भाग के प्रति भी हमको पूर्ण समर्पित रहना है। ये परमात्मा के प्रति समर्पण है। अपनी मूर्त ही आनंददाता होने से परमात्मा है, इसी से आनंद की आशा रखना है, इसी को आनंद की दृष्टि से देखना है और इसी की सन्मुख बने रहना है। मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालु, नाना लक्ष्य नहीं बनाने हैं, एक ही लक्ष्य हो कि हमको मूर्त शरीर से रहित होना है, उसके लिए कार्बन शरीर से रहित होना है, उसके लिए इंद्रिय व्यापार बंद कर, मन का व्यापार भी बंद कर, स्मृति का व्यापार भी बंद कर, काय चेष्टा बंद कर, वचन चेष्टा भी बंद कर। अपने शरीर के विभिन्न भागों में
जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको प्रमोद से भोगना है, क्योंकि भोक्तापना हमारा स्वभाव है। सुख भोगा जाता है इसलिए हम भोगता है, और अपने सुख को ही भोग सकते हैं, दूसरे जीवों का सुख नहीं भोग सकते हैं। और मूर्त पदार्थों में तो सुख होता ही नहीं है, इसलिए मूर्त पदार्थों को भोगने की बात तो कोरी कल्पना है। बाहर में बाह्य पदार्थ सुखद तभी लगते हैं जब हम स्वस्थ हों, तो सुख तो हर स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ही है। मुख के भीतर तालू का भाग कंठ पर आइए। मैं अपने इस अमूर्त शरीर में ही लीन रहूं, ऐसी ही निरंतर भावना करना है, और फिर पूरी ताकत से अपने इस अमूर्त शरीर में ही लीन रहना है, इसी के सन्मुख रहना है, इसी में जो हो रहे सुख दुख उसका अनुभव करते रहना है। गर्दन धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। जब आप अपने शरीर पर आते हैं, जो एहसास होता है उस एहसास का अन्वेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए कि इस एहसास में आपको क्या मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना राग द्वेष मिलता है, क्या आप वीतराग होते हैं, शरीर में कितना सुख कितना दुख अनुभव में आता है। हमें अपने से ही प्रयोजन है, पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि पर से सुख मिलना नहीं है। सीने का भाग, हृदय स्थान, हृदय रोगों से बचने के लिए अपने हृदय स्थान का बारंबार एहसास कीजिए। पेट के भाग पर आइए। पेट के भाग को बारंबार महसूस करते रहिए। पीठ के भाग पर आइए। हमारा हर छोटा बड़ा भाग आनंद दाता है, इसलिए वह परमात्मा है। आदर की दृष्टि से ही हमने हर भाग को ग्रहण करना है, उसका एहसास करना है। दायां कंधा, दाईं भुजा, दाईं हथेली, पांचों उंगलियां। आप चाहते हैं कि आपका लौकिक जीवन अच्छा हो, तो उसके लिए भी आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में ही स्थित रहने का, शरीर का ही एहसास करते रहने का प्रयत्न करना है। बाईं भुजा,
बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कोहनी, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, दोनों भुजाएं। ये जो हम कर रहे हैं यह धर्म की क्रिया है, मुक्ति का पुरुषार्थ है। इससे भिन्न कोई भी कार्य न धर्म की क्रिया है न वह मुक्ति का पुरुषार्थ ही है। दायां पैर, दाईं पगतली, घुटना, पूरा दायां पैर, बाएं पैर पर आइए, बाईं पगतली, पांचों उंगलियां, टखना, घुटना, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, अपनी पूरी परमात्मा मूर्ति एक साथ। इस प्रकार हमने निज परमात्मा का दर्शन किया, उसकी पूजन की, उसका अभिषेक किया, उसका सम्मान किया, उसका गुणगान किया। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।